हेलो एवरीवन। आज है 29 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का वर्ड क्या क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट वर्ड है वायलेंस। तो वायलेंस की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम लोग देखते रहेंगे। तो वायलेंस एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है बिहेवियर इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स इंटेंडेड टू हर्ट, डैमेज और किल समवन और समथिंग। यानी कि ऐसा बिहेवियर मतलब क्या होता है, व्यवहार, ठीक है। क्या होता है, व्यवहार। मतलब किसी का ऐसा व्यवहार जिसमें क्या इन्वॉल्व है कि फिजिकल फोर्स, ठीक है। फिजिकल यानी कि जो मतलब भौतिकी रूप से आप किसी को फोर्स कर रहे हैं। इंटेंडेड टू हर्ट यानी किसी को हर्ट यानी कि जोखिम करने का इरादा, ठीक है। इंटेंडेड मतलब क्या होता है, इरादा, किसी को डैमेज करने का, किसी को जान से मार देने का, ठीक है। तो उसको वायलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वायलेंस बोलेंगे। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिंसा हो जाएगा। सिनोनिम्स की हम बात करें तो असॉल्ट, अटैक, क्लैश या फिर कन्फ्यूजन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। असॉल्ट या फिर अटैक मतलब क्या होता है, आक्रमण करना। तो अभी क्या हो गया, वो आक्रमण करना एक हिंसात्मक कार्य हो गया। किसी पे आप आक्रमण कर रहे हैं, उसको मार पीट रहे हैं, तो वो एक तरह का वायलेंस हो गया। क्लेश हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, ये सारे वायलेंस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिक्चर में दिखाया गया है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट भी करते रहिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट की बात करें तो एक नाउन है, ठीक है। प्रोटेस्ट यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है स्टेटमेंट और एक्शन एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल ऑफ और ऑब्जेक्शन टू समथिंग। यानी कि कोई ऐसा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, कथन होता है। क्या होता है, कथन होता है। या फिर कोई ऐसा एक्शन मतलब क्या होता है, कार्य होता है जो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना। क्या करना, व्यक्त करना। डिसअप्रूवल मतलब किसी चीज़ को डिसअप्रूव कर देना, यानी कि अनुमति नहीं देना। या फिर ऑब्जेक्शन, किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाना, उसको बोलते हैं प्रोटेस्ट। जैसे आप देखते हैं कि जब भी गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है तो उस पर अगर कोई वो हमारे फेवर में नहीं होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, प्रोटेस्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसान के लिए फार्मर्स बिल आया था। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि फार्मर्स बिल जो आया था, उस वो क्या था, किसान के फेवर में उतना नहीं था, किसानों को उससे मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो इस वजह से लोगों ने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया। और वो प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे समय तक चला था। तो उसी को प्रोटेस्ट बोलते हैं। यानी कि प्रोटेस्ट मतलब क्या हो गया, विरोध करना, किसी चीज़ का विरोध करना। जैसे आप देखते होंगे कि जब भी सरकार कोई स्कीम लाती है या कुछ भी लाती है तो जो ओपोजिशन वाले होते हैं, ठीक है, जो ओपोजिशन वाले होते हैं, जो विपक्ष होते हैं, ओपोजिशन मतलब क्या होता है, तो विपक्ष, वो हमेशा क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे उस चीज़ का। तो प्रोटेस्ट मतलब क्या हो गया, विरोध हो गया। सिनोनिम्स की हम बात कर ले तो ऑब्जेक्शन, एक्सेप्शन, कंप्लेंट या फिर डिसअप्रूवल हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन हो गया, एक्सेप्शन हो गया, कंप्लेंट हो गया, डिसअप्रूवल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्शन में आई ओ एन आ रहा है, एक्सेप्शन में आई ओ एन आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे आई ओ एन मतलब देखिए लास्ट में आई ओ एन आ रहा है ना, तो आई ओ एन की अगर हम बात करें तो एक नाउन सफिक्स होता है। क्या होता है, नाउन सफिक्स। यानी कि जब भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन दिखे तो वो वर्ड क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो आई होप आपको प्रोटेस्ट वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रीमाइसिस। क्या है, प्रीमाइसिस, जो कि एक नाउन है। प्रीमाइसिस यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए हाउस और बिल्डिंग टुगेदर विथ इट्स लैंड एंड आउट बिल्डिंग ऑक्युपाइड ए बिजनेस और कंसिडर्ड इन ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि देखिए कोई एक हाउस या बिल्डिंग, ठीक है, इमारत हो, उसमें क्या उसके लैंड यानी कि जो भूमि है या उसके आउट बिल्डिंग्स है उसके साथ हो, और वो ऑक्युपाई किया हुआ है कोई एक बिजनेस को या कोई ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, तो उसको प्रीमाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीमाइसिस, यानी कि घर। जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई घर है तो उसमें बैंक चल रहा है, ठीक है, उसमें बैंक चल रहा है, कोई बहुत बड़ा घर है और बाद में उसमें क्या कर दिया गया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन चला दिया गया, एनजीओ चला दिया गया, ठीक है। तो इस तरह को क्या उस मतलब जो इस तरह का कार्य किया जाता है। और जो क्या होता है, जिसका आउट बिल्डिंग होता है, हाउस या घर है, और उसके साथ हो इट्स लैंड आउट बिल्डिंग ऑक्युपाइड बाय ए बिजनेस, यानी कि यहाँ पे या तो बिजनेस हो रहा है या कोई ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट में, तो उसको प्रीमाइसेस यानी कि घर बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की हम बात करें तो घर भी होता है, देखिए यहाँ पे प्रीमाइसेस या फिर आंगन भी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, आंगन। तो ये भी इसका मीनिंग हो जाएगा। प्रॉपर्टी हो जाएगा, साइट हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट या फिर ऑफिस हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी, साइट,
एस्टेब्लिशमेंट या फिर ऑफिस, ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रीमाइसेस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बिजनेस प्रीमाइसेस दिया गया। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं किसी भी शहर में कोचिंग ट्यूशन करने, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मान लीजिए कि ऑलरेडी कोई घर है, ठीक है, ऑलरेडी ये मान लीजिए कि बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्या हो गया, एक बिल्डिंग हो गया। और मान लीजिए कि कोई एक ABC कोई कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। आप सुन ज़्यादातर इस तरह का नाम होता है ना कि कोई कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे मान लीजिए ABC कोई कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अचानक ये मान लीजिए कि सूटेबल है किसके लिए, कोचिंग क्लासेस के लिए, किसके लिए, कोचिंग क्लासेस के लिए। और मान लीजिए जिस टीचर को इस पे नज़र पड़ा कि हाँ ये ठीक है, तो वो क्या लेता है, इसको रेंट पे ले लेता है और इसमें अपना शुरू कर देता है। और ट्यूशन कोचिंग भी क्या है, एक तरह का बिजनेस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है असॉल्टेड, जो कि एक वर्ब है। क्या है, एक वर्ब है। असॉल्टेड यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मेक ए फिजिकल अटैक ऑन, यानी कि फिजिकली किसी के ऊपर अटैक करना। अटैक मतलब क्या होता है, हमला करना। क्या होता है, हमला या फिर आक्रमण करना। क्या होता है, आक्रमण करना, तो उसको असॉल्टेड बोलेंगे, यानी कि हमला करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की हम बात करें तो एग्रेशन, चार्ज, इनकर्जन या फिर इन्वेजन हो जाएगा, ठीक है। एग्रेशन, चार्ज, इनकर्जन या फिर इन्वेजन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस लड़की पे हमला किया जा रहा है, इस लड़का द्वारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, असॉल्टेड हो गया, जिसका मीनिंग क्या होता है, हमला करना। देखिए एग्रेशन में ION आया है, इनकर्जन में ION आया है, फिर इन्वेजन में ION आया है। तो ION हम बता चुके हैं कि क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है। अगला वर्ड देखें तो अगला वर्ड है कंजप्शन, जो कि एक नाउन है। यहाँ पे भी ION आ गया, तो ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ यूजिंग ऑफ ए रिसोर्स, यानी कि जो रिसोर्स है उसको यूज करना, ठीक है, उसको कंजप्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में खाना है, ठीक है, तो खाना का आप यूज कर रहे हैं, मान लीजिए उसको खा रहे हैं, ठीक है, उसे क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, कंज्यूम कर रहे हैं उससे, यानी कि कंजप्शन हो गया। इसका मीनिंग होता है उपभोग करना, यानी कि जो भी रिसोर्सेस है उसे उपभोग करना, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो ड्रिंकिंग, एक्सपेंडिचर, यूटिलाइजेशन या फिर बर्निंग। मान लीजिए कि आपके घर में गैस चूल्हा है तो उसे जला रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास कार है, उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, नहीं उसका प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास पैसा है तो उसको स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि खर्च कर रहे हैं। मान लीजिए कि स्वच्छ जल है आपके घर में, प्योर वाटर, ठीक है, तो उसे क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया, एक तरह का कंजप्शन हो गया, यानी कि इसे कंज्यूम कर रहे हैं, डेली यूज में ला रहे हैं। नेक्स्ट अब होमवर्क का हम लोग बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उस वर्ड से आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, और सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो इतना काम आप जरूर कीजिएगा अगर आप अपने गोल को लेके सिंसियर हैं। और एक बड़ी से अभी जल्दी से कमेंट में आप अपना गोल्स, यानी कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका एम क्या है, वो कमेंट सेक्शन में जल्दी से एक बड़ी से लिख दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैग्ड। ड्रैग्ड यहाँ पे एक वर्ब है। ड्रैग्ड की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पुल समवन और समथिंग अलोंग फोर्सफुली, रफली और विथ डिफिकल्टी, यानी किसी चीज़ को पुल करना। पुल मतलब क्या होता है, खींचना। क्या होता है, खींचना, ठीक है, किसी इंसान को या किसी चीज़ को खींचना। अलोंग फोर्सफुली, यानी कि बलपूर्वक। फोर्सफुली मतलब क्या हो गया, बल पूर्वक हो गया, यानी कि बलपूर्वक किसी चीज़ को खींचना। रफली विथ डिफिकल्टी, यानी कि डिफिकल्टी मतलब क्या होता है, कठिनाई से, ठीक है, क्या होता है, कठिनाई से। तो डायरेक्ट क्या हो गया, एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को खींचना या फिर घसीटना। सिनोनिम्स की हम बात करें तो हॉल, पुल, ड्रॉ या फिर टग हो जाएगा, ठीक है। हॉल हो गया, पुल हो गया, ड्रॉ हो गया या फिर टग हो गया। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस लड़के को खींचा जा रहा है इसके द्वारा, ठीक है। पिक्चर में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो दिख जाएगा कि क्या किया जा रहा है, यहाँ पे खींचा जा रहा है, ठीक है, खींचा जा रहा है, इसको द्वारा घसीटा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये वाला बच्चा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बच्चा है और इसे क्या किया जा रहा है, इसके द्वारा ड्रैग किया जा रहा है। इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, ड्रैग, यानी कि खींचा जा रहा है, तो यानी कि घसीटा जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है ट्रिगर्ड, जो कि एक एडजेक्टिव है। ट्रिगर्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कॉज बाय पार्टिकुलर एक्शन, प्रोसेस और सिचुएशन। मतलब कोई चीज़ जो किसी एक खास एक्शन, यानी कि खास कार्य द्वारा, पार्टिकुलर मतलब क्या होता है, तो खास होता है। एक्शन मतलब क्या होता है, कार्य या फिर काम होता है। प्रोसेस मतलब क्या होता है, प्रक्रिया, ठीक है। तो सबका मीनिंग भी जानते चलेंगे। और सिचुएशन मतलब क्या होता है, स्थिति। क्या होता है, स्थिति। तो ट्रिगर मतलब होता है कि कोई चीज़ जो कॉज किया गया हो किसी खास कार्य द्वारा या फिर प्रोसेस द्वारा या इस सिचुएशन में, उसको ट्रिगर्ड बोलते हैं। यानी कि इसका मीनिंग उत्प्रेरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्प्रेरित है। जैसे आप गन देखे होंगे, ठीक है, मान लीजिए कि ये गन हो गया, ठीक है,
राइफल गन या जो भी है ये गन हो गया, ठीक है, इस तरह का गन हो गया। यहाँ पे इसका क्या होता है, ट्रिगर होता है, यहाँ पे ट्रिगर होता है। तो ट्रिगर जब हम दबाते हैं तो इसके अंदर जो क्या होता है, बुलेट होता है, वो क्या हो जाता है, फायर हो जाता है। यानी कि उसको हम लोग क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। तो ट्रिगर्ड मतलब क्या हो गया, उत्प्रेरित करना है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो कॉज, जनरेट, प्रोड्यूस या फिर प्रॉम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉज, जनरेट, प्रोड्यूस या फिर प्रॉम्प्ट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह का स्लैब लगा रखा गया है, ठीक है, ग्लास का स्लैब, और इसको आप ऐसे ढकेल देंगे, एक गिरेगा तो सब एक दूसरे को गिराते चला जाएगा। इस तरह का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी होता है, आप देखे होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है वोलाटाइल। वोलाटाइल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है लाइकली टू चेंज सडन एंड अनएक्सपेक्टेडली। यानी कि कोई चीज़ जो अचानक से, सडन मतलब क्या होता है, अचानक, क्या होता है, अचानक से या अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, वोलाटाइल बोलेंगे। यानी कि जो अस्थिरता हो, जिसमें अस्थिरता हो, स्थिर नहीं हो, अचानक से चेंज हो जा रहा है, उसको वोलाटाइल बोलेंगे। जैसे शेयर मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट का अगर आप नाम सुने होंगे या फिर आप उसका ग्राफ देखे होंगे तो क्या होता है कि कभी कभी वोलाटाइल होता है। जैसे मान लीजिए कि उसका ग्राफ चल रहा है, ठीक है, तो ग्राफ कभी कभी ऐसे चलेगा, अचानक एक ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर थोड़ा देर चला इतना ऐसे ऐसे, और अचानक नीचे गिर गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे चला गया। तो ये क्या है, वोलाटाइल है। यानी कि उसमें अस्थिरता है, वो एक समान नहीं चल रहा है। एक समान चलने का मतलब कि इस तरह चल रहा है। या फिर आप देखे होंगे जब कोई कोमा वगैरह में होता है तो जो हार्ट बीट कुछ इस तरह का चलता रहता है, ठीक है, इस तरह चलता रहता है, अप डाउन अप डाउन। और अचानक से जब ऐसे हुआ कि समझ लीजिए कि वो बेचारा चला गया दुनिया से। तो वोलेटाइल मतलब अस्थिरता हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो आर्बिट्रीनेस, फ्लिकनेस, अनप्रेडिक्टेबिलिटी या फिर इसेंट्रिसिटी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, तो वोलेटाइल के सिनोनिम्स हो जाएंगे। जो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कंडेम्न, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ। यानी किसी चीज़ को कंप्लीटली पूर्ण रूप से क्या कर देना, डिसअप्रूव कर देना उस, ठीक है। तो कंडेम्न की बात करें तो इसका बहुत सारा मीनिंग होता है, निंदा करना, भला बुरा करना, ठीक है। तो अगर चलिए इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो कास्टिगेट, सेंस्योर, चाइड या फिर क्रिटिसाइज हो जाएगा, ठीक है। किसी को भला बुरा करना, किसी का निंदा करना, आलोचना करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, किसके, तो कंडेम्ड के। कास्टिगेट, सेंस्योर, चाइड या फिर क्रिटिसाइज, ये सारे सी से ही ऐसे सिनोनिम्स है जो सी से ही स्टार्ट होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो भी सिनोनिम्स है कंडेम्ड का, ये सारे सी से ही शुरू हुआ है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि सब कोई इसको क्या कर रहा है, आलोचना कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, कंडेम्ड कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कंसिडरेबल, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे बीएलई आया है, बीएलई एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, ठीक है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है बाई ए नोटेबली लार्ज अमाउंट और टू बी ए नोटेबली लार्ज एक्सटेंट। यानी कोई चीज़ जो अमाउंट में क्या हो, मात्रा में, अमाउंट मतलब क्या होता है, मात्रा में बहुत ज़्यादा हो, या फिर उसका एक्सटेंट यानी विस्तार, एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, विस्तार, यानी कि विस्तार में वो ज़्यादा हो, उसको कंसिडरेबल बोलेंगे। यानी कि काफ़ी इसका सिनोनिम्स हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की हम बात करें तो अप्रिसिएबली, फार, ग्रेटली या फिर मार्केटली, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अप्रिसिएबली हो जाए, या फार हो गया, ग्रेटली हो गया, फिर मार्केटली हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, कंसिडरेबल के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।